स्वागत है सीएसएन स्टडी में और आप लोग देख रहे हैं क्लास 12 के हिस्ट्री के ऐसे प्रश्न जो आपके कल 30 में से 30 के उत्तर दे पाएंगे। यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, यानी कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के यदि पढ़ के चल जाते हैं तो आपके 30 के 30 सवाल जो आपके बन जाएंगे आराम से। तो चलिए हम लोग प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपका 13 फरवरी यानी कि कल ही एग्जाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। सबसे पहले क्या है यहाँ पर क्वेश्चन के संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? यानी कि संविधान सभा का अध्यक्ष जो था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। याद रखिएगा संविधान सभा में कुल डैश सदस्य थे। यानी कि हम लोग आज संविधान को लेकर जितने भी प्रश्न है सबको कर लेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो संविधान सदस्य में सभा में कितने कुल सदस्य थे? वो थे 210 सदस्य थे। याद रखिएगा 210 सदस्य थे। यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। नेक्स्ट याद रखिए भारत को कब गणतंत्र घोषित किया गया था? तो वह किया गया था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखें स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे आपका सी राजगोपालाचारी, ठीक है। सी राजगोपालाचारी थे, वो प्रथम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखें स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य गृह मंत्री कौन थे? तो गृह मंत्री पूछा गया है तो वह वल्लभ भाई पटेल थे गृह मंत्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा जितने भी संविधान और मंत्री सब पहले जो थे उसके से हम लोग संबंधित पढ़ेंगे, ठीक है। भारतीय संघ में हैदराबाद का विलय कब हुआ था? देखिए हैदराबाद में जो विलय हुआ था भारतीय संघ में वो 1948 में। देखिए हैदराबाद कश्मीर जितना ये सब अलग अलग संघ था, यानी कि बाद में इसको विलय किया गया है, ठीक है। निम्नलिखित में से महिला संविधान सभा की सदस्य थी, यानी कि इसमें से कौन सा जो है इनमें से वो महिला संविधान सभा की सदस्य थी? यानी कि इनमें से सभी होगा, ठीक है। सरोजिनी नायडू भी था, हंसा मेहता भी था, दुर्गा बाई भी था। यह सब क्या थे? महिला संविधान सभा की सदस्य थी, ठीक है। याद रखिएगा सरोजिनी नायडू, हंसा मेहता, दुर्गा बाई। आपको इसमें से किसी एक को क्वेश्चन के दे सकता है, 3 को अलग दे सकता है, ठीक है। संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी कि संविधान सभा की संचालन समिति जो थे अध्यक्ष वो थे राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा यहाँ पर क्या है कि वास्को डी गामा ने भारत की और समुद्र मार्ग की खोज किस वर्ष किया था? यानी कि किस वर्ष किया था? वो किया था आपका 1948 में, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिएगा अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी? वो हुई थी आपका जगह 1872 में, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिएगा यानी कि सर्वे ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया था? सर्वे ऑफ इंडिया का गठबंधन जो है 1878 में किया गया था। याद रखिए कब किया गया था? 1878, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि ब्रिटिश काल का पहला हिल स्टेशन या पर्वतीय स्थल था, यानी कि पहला पर्वतीय स्थल था वह मसूरी थी, ठीक है। ब्रिटिश काल का पहला हिल स्टेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, भारत में पहली रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? यानी कि यह हुई थी आपका 1853 ईस्वी में। कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 4 नंबर यानी कि 1773 ईस्वी में, ठीक है। याद रखिएगा 1773 इसमें कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखें कोलकाता में अंग्रेजों की किलेबंदी या किलेबंद बस्ती का नाम क्या था? यानी कि कोलकाता में जो अंग्रेजों की किलेबंद बस्ती था उसका नाम था फोर्ट विलियम नाम था, ठीक है। क्या नाम था? फोर्ट विलियम। नेक्स्ट याद रखिएगा आप लोग। चलिए आईन अकबरी नामक पुस्तक प्रसिद्ध ग्रंथ रचना किसने की थी? आईन अकबरी जो है वो किसने लिखा था? तो अब्बुल फजल ने लिखा था। आईन अकबरी के लेखक कौन थे? तो वो लेखक था अब्बुल फजल, ठीक है। याद रखिएगा अकबरनामा किसने लिखा था? तो वो लिखा था अब्बुल फजल ने लिखा था। याद रखिएगा अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो अकबरनामा की रचना जो है अब्बुल फजल ने की थी। अब्बुल फजल कृत आईन अकबरी में किस शासन का वर्णन है? तो वो है आपका अकबर का वर्णन, ठीक है। जो अब्बुल फजल जो कृत आईन अकबरी जो में किसका वर्णन किया गया है? तो आईन अकबरी जो पुस्तक है उसमें अकबर की वर्णन किया गया, ठीक है। आईन अकबरी को कितने भागों में व्यक्त किया है? आईन अकबरी को 5 भागों में व्यक्त किया गया है। याद रखिएगा आईन अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो वह है 5 भागों में, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिएगा अकबरकालीन साम्राज्य के 12 प्रांतों की विस्तृत सूचनाएं आईन अकबरी के किस भाग में दी गई है? तो वह है मुल्क आबादी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आईन अकबरी के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्रों में वर्ष में कुल कितनी फसल होती है? तो होती है 3, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिएगा देखिए 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किया था। किसने किया था? तो हजरत महल ने किया था, ठीक है। जो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से? लखनऊ से किया था,
कहाँ से? लखनऊ से किया था। किसने किया था? हजरत महल ने किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? 1857 के विद्रोह में बिहार यानी कि बिहार या आरा जगदीशपुर कहाँ से के नेता कौन थे? याद रखिएगा 1857 के विद्रोह में आरा यानी कि बिहार के जगदीशपुर के नेता कौन थे? उसमें से कुंवर सिंह जो थे 1857 के बिहार के नेता थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा 1857 का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो वह था बहादुर शाह जफर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान पर क्या हुआ था? वह हुआ था काशी में। नेक्स्ट याद रखिएगा इनमें से कौन सा एक स्थान 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ था? तो वह चित्तौड़ था। ठीक है, इसमें चित्तौड़ जो जगह है यानी कि झांसी में हुआ था 1857 का विद्रोह, लखनऊ में हुआ था, जगदीशपुर में हुआ था। याद रखिएगा, आपको पहले ही बता दिए जगदीशपुर में यानी कि बिहार में जो था वो नेता था कौन था? कुंवर सिंह था। आपका लखनऊ का जो नेता था वो था, क्या नाम था उसका? हजरत महल था। ठीक है, नेक्स्ट याद रखिएगा कि दक्षिण भारत में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था? यानी कि दक्षिण भारत में कहाँ स्थान को, कौन सा स्थान है जहाँ पर विद्रोह हुआ था? कोल्हापुर, सतारा, पूना, इस सब में हुआ था। ये सभी जगह यानी कि याद रखिए दक्षिण भारत में 1857 में कहाँ का विद्रोह हुआ था? कोल्हापुर में हुआ था, सतारा में हुआ था, पूना में हुआ था। भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था? भारत का अंतिम मुगल बादशाह जो था वो था बहादुर शाह जफर। ठीक है, बहादुर शाह जफर जो था वो मुगल बादशाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वह था लॉर्ड कैनिंग था। याद रखिएगा मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? यानी कि वह कहा जाता है मार्को पोलो को मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय अध्ययन संबंधी बाधाओं का वर्णन किस विदेशी यात्री के किया है? तो वह क्या? अल्बुरिनी ने जो भारतीय अध्ययन संबंधी बाधाओं का वर्णन, ठीक है, क्या है? कौन सा विदेशी यात्री था? तो अल्बुरिनी था, भारतीय अध्ययन संबंधी विधाओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? अल-बिरूनी, ठीक है, अल-बिरूनी ने किताब उल हिंद में की रचना किस भाषा में की थी? देखिए अल-बिरूनी जब आए थे, अल-बिरूनी, तब उसने किताब उल हिंद की रचना की थी। तो किस भाषा में की थी? वो अरबी भाषा में लिखा था। ठीक है, इब्न बतूता निवासी थे। तो इब्न बतूता कहाँ के निवासी थे? मोरक्को के। ठीक है, याद रखिएगा मोरक्को के निवासी इब्न बतूता। विदेशी यात्रा इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो वो कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। यानी कि देखिए अभी पढ़े क्वेश्चन को घुमा फिरा कर आपको दे सकता है। जैसे घोंसले को पक्षी छोड़ता उसी तरह किस यात्री ने यात्रा पर जाने हेतु अपना घर को छोड़ा? तो किसने छोड़ा था? इब्न बतूता ने। रिहला के लेखक थे, तो रिहला के लेखक कौन थे? इब्न बतूता थे। किताबुर रहला किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? तो वो मिलता है आपका जाकर इब्न बतूता का। ठीक है, इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था? तो वह आया था तुगलक के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फ्रैंकस बर्नियर कहाँ से आया था? तो वह था फ्रांस से आया था। ठीक है, कहाँ से? फ्रांस से। मुगल कारखानों के विषय में बताने वाले एकमात्र विदेशी यात्रा था, यानी कि मुगल कारखानों के विषय में एकमात्र विदेशी यात्रा कौन था बताने वाले? तो वह था आपका जाकर बर्नियर था। बर्नियर जो था वह मुगल कारखानों के विषय में बताने वाले एक विदेशी यात्री था, एकमात्र विदेशी यात्री। नेक्स्ट क्वेश्चन लाहौर। ठीक है, लाहौर में देखिए लाहौर में 12 वर्षीय बालिका को जबरदस्ती सती बनाए जाने की मार्मिक घटना का आंखों देखा हल किस विदेशी यात्री ने बताया था? तो वो बताया था बर्नियर ने। क्या देखा था कि लाहौर में जो है एक 12 वर्ष की बालिका को जबरदस्ती उसको सती बनाया जा रहा था। मतलब सती बनाना मतलब क्या होगा? उसको चिता पर, उसके पति मर गया तो उसको चिता पर क्या जलाया जा रहा था। किसने देखा था आंखों? तो वह बर्नियर ने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखें